देखो आज हम बात करते हैं द कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द लॉ के बारे में जो कि मेन टॉपिक हमारा रहेगा कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट होता ही क्या है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक बिल्कुल ईजी टर्म है वैसे तो समझने में। और अगर इसके बारे में हम बात करेंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसकी डेफिनेशन के बारे में बात है तो बिल्कुल आसान से एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। अब ये लग तो बिल्कुल आसान रहेगी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज, बट एक ये जो एग्रीमेंट वर्ड है ये मेन चीज़ है यहाँ पे कि एग्री है वो पार्टीजन नहीं है, और वो एग्री किन टर्म्स पे है वो इस चीज़ में मेंशन करती है कि वो कौन सी टर्म्स हैं, कौन सी कंडीशंस है, वो लीगल है या इलीगल है, या वो दोनों पार्टीज या दो से ज़्यादा पार्टीज जितने भी हैं वो इस चीज़ के उसमें हमारे यहाँ पे अच्छे तरीके से मानसिक रूप से ठीक है या नहीं है, या उसके बारे में एग्री करते हैं या नहीं करते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट का जो कि जरूरी है, तो कॉन्ट्रैक्ट के जो मेन एलिमेंट्स हैं वो हमारे जीवन मेन है म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। म्यूचुअल कंसेंट ये है कि हमारे बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिस जो भी दो पार्टीज हैं ए एंड बी एंड सी लगा लो, तीन पार्टीज लगा लो यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बीच में हमारे है ना कंसेंट मेन होनी चाहिए कि भाई वो मानते हैं या नहीं मानते हैं एक दूसरे को, कि कोई प्रेशर तो किसी एक दूसरी पार्टी पे नहीं है कि कोई भी ऐसा ही हो कि भाई कोई प्रेशर में एग्रीमेंट कर रही है या फिर वो अच्छे किसी के ऊपर ऐसा कोई ब्लैकमेलिंग वगैरह हो तो वो कॉन्टैक्ट में नहीं आते, ठीक है। तो उसके लिए म्यूचुअल कंसेंट होना हमारे यहाँ पे जरूरी रहेगा। तो ये मेन एलिमेंट हमारा म्यूचुअल कंसेंट का रहता है इसमें। देन दूसरा जो एलिमेंट हमारा रहता है इन्फोर्सिबल बाय द लॉ। अब दूसरी चीज ये कि इन्फोर्सिबल क्या है, इन्फोर्सिबल बाय द लॉ कि लॉ हमारा जो कानून है हमारे जो देश में है या जहाँ पे भी इंटरनेशनल लॉ है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को लीगल मानता है या नहीं मानता है। मान के चलो कि मैं आपको बोलूँ कि भाई मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, आप अपने खेत के अंदर भांग की खेती करो, ठीक है, गेहूं के बीच में। तो ये एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो है बट ये इलीगल है, तो इन्फोर्सिबल बाय द लॉ नहीं है, ठीक है। या फिर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा, आप बैंक लूटो, ठीक है। तो ये एक चीज़ ये कि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कि ये एक इन्फोर्सिबल बाय द लॉ नहीं है, तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हमारे यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए भाई हमारा इन्फोर्सिबल बाय द लॉ भी जरूरी है। थर्ड ये कि वैलिड ऑफर, वैलिड ऑफर अभी जस्ट मैंने पहले बोला आपको कि वैलिड ऑफर होना चाहिए। वैलिड ऑफर एक तो ये मान के चलो कि भाई ऐसे ही कुछ भी नहीं होना चाहिए कि इनवैलिड कुछ भी हो कि भाई मैं आपको 1 रुपया दूंगा और आप मुझे कार दे दो, ठीक है। या भी ऐसी कंडीशन जो कि इनवैलिड हो, ठीक है, जो जो कि उस कंडीशन से बिल्कुल ही परे हो, ठीक है। तो ये लगा के चलो कि वो ऑफर भी वैलिड होना चाहिए, ठीक है, कि वो ऑफर क्या करता है, अगला एक्सेप्ट क्या करेगा, ठीक है। थर्ड थिंग क्या है कि एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्ट की मतलब भाई कोई भी चीज़ मानना, एक्सेप्ट कर लेना। तो ये एक्सेप्ट भाई तभी तो होगा ना कि वो ऑफर अच्छा होगा या ऑफर वैलिड होगा, ठीक है। तो ऑफर भी ठीक होना चाहिए तभी एक्सेप्ट की थर्ड जो सेकंड स्टेज हमारी आएगी, और फिर थर्ड पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट हमारा ऑफर अच्छा होना चाहिए, फिर उसको एक्सेप्ट कर लेती है सेकंड पार्टी, और फिर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। अब फिर आते हैं पार्टीज हैविंग द साउंड माइंड, कि पार्टीज के बीच में साउंड माइंड की कंडीशन मेन है। अब भाई कोई मान के चलो कि दिमाग से थोड़ा सा ठीक ना हो, या भाई थोड़ा सा मेंटल स्टेज में डिप्रेशन में हो या किसी भी तरीके से, या फिर वो नशे में हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। तो उस वक्त जो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो बिल्कुल इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है। वो इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट का है कि वो इंसान बिल्कुल साउंड माइंड में होना चाहिए, होश में होना चाहिए बिल्कुल, और नशे वगैरह में नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल अच्छे तरीके से वो अपने माइंड से वर्किंग स्टेज में हो, ठीक है। अब जो सिक्स्थ है हमारी वो कंसीडरेशन के बारे में बात करेंगे। अब कंसीडरेशन क्या है, कंसीडर वर्ड जो है कि एक दूसरे की कंडीशन को अच्छे तरीके से कंसीडर कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, मानने का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर वो उसको अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन को, तो कंसीडरेशन भी होना जरूरी है इसमें यहाँ पे। तो अब जो सेवंथ है हमारी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अब देखो कि दोनों पार्टीज के बीच में ये होना चाहिए कि एक दूसरे पे जो रिलेशनशिप बना रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट का वो लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इलीगल रिलेशनशिप के लिए ही कोई कॉन्ट्रैक्टर के हथियारों का लेन देन है इलीगल तरीके से, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि वो जो कि उसकी लीगल रिलेशनशिप बनाने की जो कंडीशन यहाँ पे इनवैलिड यहाँ पे हो जाती है, तो ये हमारा इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर वो रिलेशनशिप हमारा यहाँ पे इलीगल हुआ तो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आता है लास्ट टर्म अथॉरिटी एट द कैपेसिटी, ठीक है।
अथॉरिटी कौन दे पाता है? अब देखो ऑथराइज्ड पर्सन कौन होता है कि उसके या तो वैलिड एज हो। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए 18 ईयर्स यहाँ पे हमारी वैलिड एज यहाँ पे हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर दी गई है। और इसके लिए हमारे कैपेसिटी कैपेबल कौन होता है? जो कैपेबल वही इंसान होता है कि जो साउंड माइंड तरीके से हो, नशे में ना हो, ठीक है, या फिर वो कैपेबल हो कि उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हमारी है वो आसानी से समझ पाए या उनके ऊपर अपना डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो हमारी ये जो मेन एलिमेंट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के, अगर ये मेन एलिमेंट्स हमारे अगर कॉन्ट्रैक्ट में हम एक्सेप्ट कर पाते हैं जिस तरीके से, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा लीगल और फुल एंड फाइनल हो जाता है, ठीक है, स्टेज पे। अगर ये नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाता है। वॉइड मतलब खत्म। इन कंडीशंस में कोई भी कंडीशन हमारी कॉन्ट्रैक्ट में करनी होती है तो वॉइड हो जाता है। अगर वो हमारा ही आता है तो ये फुल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में हमारा बन जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम वॉइड के बारे में बात करेंगे, वॉइड किन कंडीशंस पे। तो अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड अगर अच्छे लगे तो हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वैसे हम ट्राई करें धीरे धीरे अपनी कोशिश की भाई अच्छे तरीके से वीडियो बना पाए। अगर कोई शिकायत हो तो हम आप हमारे कमेंट्स में भी बता सकते हैं, और क्या आपको कौन से टॉपिक के बारे में वीडियो चाहिए तो आप वो भी हमसे उसमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम उसी के बारे में डाल देंगे। तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय।